नमो नमः। बच्चों, आज हम पाठ 10 वरम बुद्धिर न सा विद्या ये पढ़ेंगे। यह इसका मतलब है कि बुद्धि को अपनाना श्रेष्ठ कर, न केवल विद्या को। इसमें पंचतंत्र से अवतरित एक कहानी ली गई है 4 ब्राह्मण पुत्रों की। तो उस कहानी के जरिए हमें बताया गया है कि किस प्रकार से बुद्धि का होना आवश्यक है। केवल विद्या होने पर और आपके पास बुद्धि नहीं है तो वो विद्या कोई लाभकारी नहीं होती है, वो बताया गया है। देखते हैं पाठ। एकस्मिन् नगरे चत्वारः ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रभावेन वसन्ति स्मः। एक नगर में, एक शहर में 4 ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्र के समान मित्र भाव से रहते थे। यहाँ पे स्म विकरण का प्रयोग किया गया है लट लकार की क्रियापद के साथ। तो यह वाक्य भूतकाल का है। भूतकाल के वाक्य में लंग लकार की क्रिया के अतिरिक्त हम लट लकार के क्रियापद के साथ स्म विकरण का प्रयोग करके भी भूतकाल का वाक्य बना सकते हैं। तो एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्र भाव से रहते थे। तेषु त्रयः शास्त्र पारंगताः परंतु बुद्धिहीनाः आसन्। उनमें से 3 शास्त्र पारंगत अर्थात विद्वान थे परंतु बुद्धिहीन थे। उनमें से 3 तो शास्त्रों में पारंगत थे, विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, परंतु बुद्धिहीन थे। एकस्तु बुद्धिमान परम शास्त्र परांगमुखः आसीत्। और एक तो बुद्धिमान था परंतु शास्त्र परांगमुख अर्थात अनपढ़ था। एक उनमें से बुद्धिमान था परंतु अनपढ़ था। यहाँ एकस्तु में सत्व विसर्ग संधि है। एकह धन तु विसर्ग को तय होने की वजह से, विसर्ग के बाद तय होने की वजह से विसर्ग को से आदेश हुआ है। एकस्तु बुद्धिमान परम शास्त्र परांगमुख आसीत्। एक तो बुद्धिमान था लेकिन अनपढ़ था। तस्य नाम सुबुद्धि आसीत्। उसका नाम सुबुद्धि था। जो बुद्धिमान था और कम पढ़ा लिखा था उसका नाम सुबुद्धि था। विद्या अध्ययने तस्य रुचि ही न आसीत्। विद्या अध्ययन, यहाँ पे दीर्घ संधि है। विद्या धन अध्ययन यानी विद्या अध्ययन में उसकी रुचि नहीं थी, पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं थी। अथ कदाचित तय मंत्रितम, इस प्रकार एक बार उनके द्वारा आपस में चर्चा की गई, सलाह की गई। को गुणो विद्यायाः, कि इस विद्या का क्या लाभ, यदि देशांतरम गत्वा धनोपार्जनम न क्रियते, कि यदि इस विद्या का क्या लाभ यदि हम दूसरे देश में जाकर के इससे धन नहीं कमा सकते, पैसा नहीं कमा सकते, तो इस विद्या का क्या फायदा। धनोपार्जनम में गुण संधि है, धन प्लस उपार्जनम, ए धन उ बराबर ओ। ततः ते पूर्व देशम प्रति प्राचलन, उसके बाद वे लोग पूर्व देश की ओर चल दिए। तथा अनुष्ठिते तय मार्गे अट्व्याम कानिचित अस्तिनि अपश्यन्। इस प्रकार करने पर, यानी इस प्रकार ये चर्चा करने के बाद जब वो पूर्व देश की ओर चल गए, उसके बाद ऐसा करने पर तय मार्गे उनके द्वारा रास्ते में, अट्व्याम जंगल में, कानिचित अस्तिनि अपश्यन् कुछ हड्डियां देखी गई। उनके ऐसा करने पर जब उन्होंने ये विचार किया कि हमें धनोपार्जन करना चाहिए, तो ऐसा करने पर वो पूर्व देश की ओर चल दिए। और तब उन्हें रास्ते में जंगल में कुछ हड्डियां दिखाई दी। ततः एकेन उक्तम, तब उनमें से एक के द्वारा कहा गया, अहो अद्य विद्यायाः प्रयोगम कुर्मः। अरे वाह, आज तो हम विद्या का प्रयोग करेंगे। आज विद्याया प्रयोगम कुर्मः, आज तो विद्या का प्रयोग करेंगे। यहाँ एकेन उक्तम त प्रत्यय का प्रयोग किया गया, कर्मवाच्य का वाक्य है। किंचित एतत् सत्वं मृतः तिष्ठति, तो जब उसने कहा कि आज तो विद्या का प्रयोग करेंगे, शायद कोई प्राणी मर गया है, मरा हुआ पड़ा है। तद विद्या प्रभावेन जीवितम कुर्मः, तद उसको, जो ये मृत प्राणी पड़ा है, इसको विद्या के प्रभाव से जीवित करेंगे हम सभी। अहम अस्थि संचयम करोमि, और उस क्रम में मैं अस्थि संचय यानी हड्डियों को आपस में जोड़ के एक ढांचा तैयार कर दूंगा।
तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें जब हड्डियां दिखी तो उनमें से एक ने कहा कि आज तो हम अपनी विद्या का प्रयोग करेंगे, शायद कोई प्राणी मर गया है, इसको अपनी विद्या से जीवित कर देंगे और मैं उसके लिए अस्थि संचय करूंगा, हड्डियों को इकट्ठा करके जोड़ दूंगा। ततः तेन अस्थि संचय कृत, उसके बाद उसके द्वारा अस्थि संचय यानी हड्डियों को आपस में जोड़ दिया गया, ढांचा तैयार कर दिया गया। ततः तेन अस्थि संचय कृत, इस वाक्य को, यह वाक्य कर्मवाच्य में है, कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म प्रथमा में, और कृत में तय प्रत्यय का प्रयोग किया गया क्री धातु के साथ। द्वितीयन चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, दूसरे व्यक्ति के द्वारा, दूसरे ब्राह्मण पुत्र के द्वारा उसमें चर्म यानी चमड़ी, खाल स्किन, मांस और रुधिर का को जोड़ दिया गया। तो जब एक ने जब हड्डियों का ढांचा तैयार कर दिया तो दूसरे ने उसमें हड्डी, रुधिर और मांस को, चमड़ी, मांस और रुधिर उसमें प्रवाहित कर दिया। यहाँ भी वाक्य में तय प्रत्यय का प्रयोग किया गया, युज धातु है, सम उपसर्ग है और त प्रत्यय है संयोजितम में। तृतीयो अपि यहाँ पे उत्व विसर्ग संधि है, तृतीय धन अपि, तृतीयो अपि तीसरे ने भी, यावत जीवनम संचार, तीसरा भी, यावत यानी जैसे ही, जीवनम संचार्यति, तीसरा जैसे, तीसरे व्यक्ति के द्वारा भी, तीसरे ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भी जैसे उसमें जीवन संचार करने लगता है, करता है, तावत सुबुद्धिना निषिद्ध है, वैसे ही सुबुद्धि के द्वारा रोक दिया गया। तीसरा व्यक्ति जैसे ही उसमें उस हड्डियों के ढांचे में, जिसमें कि उसने दूसरे ब्राह्मण पुत्र ने हड्डी, मांस वगैरह भी डाल दिया था, उसमें प्राण खींच रहा था, तो तीसरा व्यक्ति जैसे उसमें जीवन का संचार कर रहा था, तब वैसे ही सुबुद्धि ने उसे रोक दिया, मना कर दिया। भो तिष्ठतु भवान, अरे आप रुको, एषः सिंहः प्रतीयते, अरे ये जो ढांचा तैयार हो ये तो शेर की जैसे दिख रहा है। यद्देनम सजीवम करिष्यति ततः स सर्वान् अपि व्यापादिष्यति। यदेनम, यदि धन एनम, यहाँ पे संधि है कौन सी, यण संधि। यद्देनम, यदि इसको सजीवम करिष्यति, सजीव कर देंगे, कर दोगे, ततः तो फिर, स सर्वान् अपि व्यापादिष्यति, तो यह सभी को खा जाएगा। कि तो सुबुद्धि उनको रोकते हुए बोलता है, अरे भाई तुम रुको, ये तो देखने में शेर दिखाई दे रहा है और यदि इसे जीवित कर दोगे तो ये हम सभी को मार देगा, खा जाएगा, मार के खा जाएगा। इति श्रुत्वा तेन कथितम, ऐसे सुनते ही उस तीसरे व्यक्ति के द्वारा, तीसरे ब्राह्मण पुत्र के द्वारा कहा गया, धिक मूर्खः, धिक मूर्ख, अरे मूर्ख तुम पे तो धिक्कार है। ना हम विद्याम विफलाम करोमि, मैं अपनी विद्या को विफल नहीं करूंगा। ततः सुबुद्धि ही अवदत्, तो फिर सुबुद्धि ने कहा, तर्हि प्रतीक्षस्व क्षणम एकम यावद अहम वृक्षम आरोहामि, बोलते हैं तो फिर प्रतीक्षस्व, कुछ देर रुको, क्षणम एकम, एक क्षण के लिए रुको, कुछ 1 मिनट रुको, यावद अहम, यहाँ पे देखो यावत धन अहम जशत्व संधि का है, यावद अहम, जब तक कि मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं उतना 1 मिनट के लिए रुको, तब तक मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। इति कथित्वा, ऐसा कहकर के, स वृक्षम आरोहत, वह पेड़ पर चढ़ गया। तदा, तो फिर, तृतीयन ब्राह्मण, तीसरे ब्राह्मण के द्वारा, यावत तस्मिन प्राणः संचारितः, तीसरे ब्राह्मण पुत्र के द्वारा जैसे ही उस सिंह की जो आकृति बनी उसमें जीवन प्राण संचारित किए गए, तावद, वैसे ही, तेन जीवितेन सिंहेन, वैसे ही उस जीवित शेर के द्वारा, त्रयो अपि व्यापादिता, तीनों को ही खा लिया गया। भाई सुबुद्धि तो पेड़ पे चढ़ गया था, उसके अलावा जो तीनों ब्राह्मण पुत्र बचे, उन तीनों ब्राह्मण पुत्रों को उस शेर ने खा लिया। जैसे ही तीसरे ब्राह्मण पुत्र ने उसमें जीवन डाला, प्राण डाले, वैसे ही वह उन तीनों को मार दिया उसने। तत्पश्चात, उसके बाद, सुबुद्धि वृक्षाद अवतीर्य गृहम गतः, उसके बाद सुबुद्धि पेड़ से उतर करके घर को चला गया। यहाँ वृक्षाद अवतीर्य में जश्यत्व संधि है, वृक्षात धन अवतीर्य, और गृहम गतः यहाँ पे त प्रत्यय का प्रयोग किया गया, गतः में गम धातु त प्रत्यय। अतः, इसलिए, सत्यमेव कथ्यते, इसलिए सत्य ही कहा गया है,
वरम बुद्धिर न सा विद्या विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीनाः विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः। कि बुद्धि को अपनाओ ना कि केवल विद्या को। वरम बुद्धिर न सा विद्या, बुद्धि का वरण करो ना केवल विद्या का। क्यों? क्योंकि विद्याया बुद्धिरुत्तमा, विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। बुद्धिरुत्तमा में ऋत्व विसर्ग संधि है, विसर्ग को रे आदेश हो रहा है। बुद्धि ही धन उत्तमा, कि बुद्धि विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है, इसलिए बुद्धि को अपनाओ ना केवल विद्या को। बुद्धिहीनः विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारा, कहा क्योंकि बुद्धिहीन लोगों का नाश होता है जैसे कि उस शेर को बनाने वालों का। जिस प्रकार से इस कहानी में तीनों ब्राह्मण पुत्र जिन्होंने शेर का निर्माण किया, शेर को वापस से जीवित किया, उनका विनाश हो गया क्योंकि उनके पास विद्या तो थी लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। तो इसमें बताया गया है कि बुद्धि विद्या से श्रेष्ठ होती है, इसलिए बुद्धि को अपनाओ ना केवल विद्या को, क्योंकि बुद्धिहीन लोग उन शेर को बनाने वाले ब्राह्मण पुत्रों के समान नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें विद्या तो ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन विद्या के साथ हमें विवेक का, बुद्धि का होना भी आवश्यक है, तभी वो विद्या फलकारी होती है, अन्यथा वह विद्या हमारे नाश का कारण बन जाती है। तो इस पाठ का फिर से उच्चारण अनुवाद करें। धन्यवाद।